दोस्तों, यदि दौड़ते वक्त या दौड़ने के तुरंत बाद आपकी टांगों में दर्द होता है तो इस वीडियो को अंत तक देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रचित गुलाटी है। मैं मेडिकल डायरेक्टर हूँ साउल ऑर्थो केयर का। दोस्तों, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है शिन स्प्लिंट्स। शिन स्प्लिंट्स को हम साइंटिफिक भाषा में मीडियल टिबियल स्ट्रेस सिंड्रोम भी बोलते हैं और आम भाषा में इसको पैरों का दर्द या टांगों का दर्द भी बोला जाता है। ये जनरली जो लोग दौड़ते हैं उनके दौड़ने के दौरान या दौड़ने के तुरंत बाद हो जाता है। हमारी टांगों की तरफ अगर हम देखेंगे, घुटने से लेके नीचे एड़ी तक के बीच में दो हड्डियां होती हैं। एक को हम बोलते हैं टीबिया और एक बाहर की तरफ छोटी सी हड्डी होती है जिसको हम बोलते हैं फिब्यूला। ये टीबिया के जनरली किसी भी हिस्से में हो सकता है ज्यादा स्ट्रेस की वजह से या ओवर यूज की वजह से, पर जनरली ऐसा देखा गया है साइंटिफिक रिसर्च में कि ऊपरी 2/3 और नीचे के 1/3 हिस्से के बीच में जो जंक्शन होता है वहां पे स्ट्रेस और दबाव सबसे ज्यादा पड़ता है। इस वजह से ये होता है। ये जनरली देखा जाता है एथलीट्स के अंदर, डांसर्स के अंदर, या हमारे देश में जो आर्मी और पुलिस रिक्रूटमेंट के लिए जो बच्चे ट्रेनिंग कर रहे होते हैं उनके अंदर ये जनरली देखा जाता है। आर्म फोर्सेस में जो जाते हैं, जिनको मार्च पास्ट करनी होती है लेदर के जूते पहन के, उनके अंदर ये जनरली देखा जाता है। ये ओवर यूज इंजरी होने के साथ साथ इसके दूसरे कारण भी होते हैं, जैसे कि होता है कंजेनाइटल कारण फ्लैट फीट। फ्लैट फीट में हम जैसे कि जानते हैं पाँव के तलवे में एक आर्च होने की जगह वो पूरा सपाट होता है या फ्लैट होता है। इसके साथ साथ ये बच्चों में ज़्यादा देखा जाता है जिनको कैल्शियम विटामिन डी की कमी होती है, उनमें ज़्यादा होता है, या जिनमें घुटने का घिसारा हो गया है उनमें भी ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखी जाती है। इसके साथ साथ ये उन पेशेंट्स में भी ज़्यादा देखा जाता है जिनमें पिंडलियां या काफ के मसल्स ज़्यादा टाइट होते हैं, तो इन पेशेंट्स में ये वाली प्रॉब्लम ज़्यादा देखी जाती है। अगर लक्षणों की बात करें तो दौड़ने या भागने के बाद हमारी टांगों में दर्द रहती है, थोड़ी सी स्वेलिंग भी आ सकती है, कुछ पेशेंट्स के टांग में दुर्बलता का एहसास भी होता है, परंतु मसल पावर चेक करने के अंदर कोई दुर्बलता नहीं रहती है। नमनेस भी हो सकती है कुछ पेशेंट्स के अंदर। यदि डायग्नोसिस के लिए बात करें तो ये क्लिनिकल डायग्नोसिस है, इसके लिए एज सच कोई एक्सरे कराने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक्सरे कराएंगे भी तो ज्यादा कुछ उसमें मिलेगा नहीं। यदि एक लॉन्ग स्टैंडिंग केस हो गया और आप दूसरी चीजों को रूल आउट करना चाहते हैं तो एक MRI करा सकते हैं। खून की जांच के लिए आप कैल्शियम और विटामिन डी के लेवल्स चेक करा सकते हैं और उसको रिप्लेनिश कर सकते हैं या करेक्ट कर सकते हैं। अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो चूंकि एक ओवर यूज इंजरी है, इसीलिए एक रेस्ट लेना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि एक इन्फ्लेमेटरी प्रॉब्लम है तो प्राइस रेजिमेंट फॉलो करना बहुत जरूरी है। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको प्राइस रेजिमेंट के बारे में बताया था, जिसमें प्रोटेक्शन और पेन किलर्स, रेस्ट, आइसिंग, कंप्रेशन और एलिवेशन के बारे में आपसे जिक्र किया था। आप इन चीजों को कर सकते हैं। इसके साथ साथ यदि आप रनिंग या ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं तो यू हैव टू स्टार्ट लो एंड गो स्लो। शुरुआत में 10 मिनट 15 मिनट से रनिंग स्टार्ट कीजिए और उसके बाद फिर 2-3 घंटे के बाद चले जाइए। ये कंडीशन उनमें भी आमतौर पे देखी जाती है जिन्होंने अपना रनिंग की कंडीशंस को बदला है, यानी या तो रनिंग की सतह जो है उसको बदल दिया है, रनिंग की फ्रीक्वेंसी को बदल दिया है, बढ़ा दिया है, या रनिंग की ड्यूरेशन को बढ़ा दिया है, या अपने जूते रिसेंटली चेंज किए हैं। तो इसका सोल्यूशन यही है कि आप सॉफ्ट सरफेस के ऊपर दौड़ें, धीरे धीरे अपनी रनिंग की फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन को बढ़ाएं, सॉफ्ट सोल के जूते पहन सकते हैं, और यदि आपको फ्लैट फुट है तो आप कस्टमाइज्ड इनसोल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पीडोबायोग्राफी कराने के बाद हम साउल ऑर्थो केयर में अपने हर पेशेंट की पीडोबायोग्राफी कराते हैं और जिनके पांव के तलवे में त्रुटियां होती हैं उनको कस्टमाइज्ड इनसोल्स भी देते हैं। इसके साथ साथ काफ मसल्स की स्ट्रेचिंग करना बहुत जरूरी है, प्रॉपर वार्म अप, प्रॉपर लिम्बर डाउन करना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ कुछ पेशेंट्स जिनकी रिक्रूटमेंट करीब आ रही है या जिनको फिटनेस के लिए भागना दौड़ना है पर पांव में दर्द हो रहा है तो वो क्रॉस ट्रेनर्स या स्विमिंग का भी यूज कर सकते हैं। 2 से 3 हफ्ते तक आपको भागने से बचना है या नहीं भागना है। एक ऐसी साइंटिफिक स्टडी भी आई थी कि खाली पांव या नंगे पांव दौड़ने से मीडियल टिबियल स्ट्रेस सिंड्रोम ठीक होता है, परंतु शोध में ऐसा देखा गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बेयरफुट वॉकिंग एंड बेयरफुट रनिंग डज नॉट क्योर मीडियल टिबियल स्ट्रेस सिंड्रोम। उसके बनस्पत कुछ पेशेंट्स के अंदर वो चीज बढ़ा भी सकता है। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं ये काफी कॉमन कंडीशंस है, काफी कॉमनली पेशेंट हमारे पास आते
आते हैं मीडियल टिबियल स्ट्रेस सिंड्रोम या शिन स्प्लिंट्स की प्रॉब्लम लेके, तो इसका इलाज और इसके प्रिवेंटिव मेजर्स जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। आप जानते ही हैं इस यूट्यूब चैनल साउल ऑर्थो केयर के ऊपर हम काफी सारी ऐसी जानकारी भरी वीडियो शेयर करते रहते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो कमेंट बॉक्स में बेझिझक टाइप करें। थैंक यू।